नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा द्वारा एक पत्रकार वार्ता की जा रही है, जिसमें भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पे जो झांकी आयोजित की जानी थी, उसको लेकर जो है वो जानकारी दी जा रही है। क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से झांकी आयोजित होगी, अगर ये पोस्टपोन हुई है तो कब ये नेक्स्ट झांकी जो है आयोजित की जाएगी, इनसे जानकारी लेते हैं। हर वर्ष की तरह परशुराम जयंती जो है डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा बड़े धूमधाम तरीके से मनाती है और इस बार भी यही कार्यक्रम रखा गया था। हफ्ता भर ये कार्यक्रम चलने थे। हमारा डॉक्टर उसका कैंप लगा था, उसके बाद बच्चों का सिंपोजियम हुआ और 27 तारीख को जो शोभा यात्रा निकालनी थी उसे फ़िलहाल स्थगित किया गया है। वो इसलिए कि जो घटना पहलगाम में हुई है उससे पूरा देश दहल गया है और पूरा जो हमारा राष्ट्र है, खासकर हमारी स्टेट जो है, वो शोक में डूबी हुई है। तो ऐसे हालात में एक शोभा यात्रा निकालना कुछ उचित न समझकर ब्राह्मण सभा ने ये फैसला किया कि ये कार्यक्रम फ़िलहाल हम स्थगित करते हैं। बाद में किसी और तिथि पर, किसी और दिन बाद ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यही वजह है कि ये कार्यक्रम जो है फ़िलहाल इसीलिए स्थगित किया गया। हाँ, जो पूजा पाठ, हवन होना है, यज्ञोपवीत होना कार्यक्रम है, वो उसी तरह से होंगे और उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए जो हवन यज्ञ होना है वो उसी तरह होगा, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। ये हमारा कार्यक्रम है। इस विशेष कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहता था आपकी, जिस तरह झांकी जो आयोजित होगी थी? एक तो शोभा यात्रा रहती थी, इस बार हमने बच्चों का सिंपोजियम भी किया था और डॉक्टर्स का कैंप रहता है और मेन अट्रैक्शन रहती है शोभा यात्रा और सामूहिक यज्ञोपवीत। तो बाकी सारे कार्यक्रम रहेंगे क्योंकि शोभा यात्रा में ढोल, बाजे और नगाड़े बजते हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसे स्थगित किया गया। मैं पुरुषोत्तम चंद्र शर्मा, चेयरमैन ब्राह्मण सभा जम्मू, आपसे कहना चाहता हूं कि जो भगवान श्री परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, उनमें एक कार्यक्रम रहता है शोभा यात्रा। वो कार्यक्रम सारी सिटी में हम एक शोभा यात्रा झांकी के रूप में ले जाते हैं। उसमें ढोल भी होते हैं, बैंड भी होते हैं। लेकिन इस वर्ष जो हालात हुए हैं, जैसे अभी पहलगाम के पास जो 28 इनोसेंट लोग मारे गए हैं, मिलिटेंट्स अटैक हुआ है, उसको देखते हुए सारा देश एक शोक की लहर में है। हम भी शोक की लहर में हैं क्योंकि हम भी इस देश के एक रहने वाले हैं। वो कार्यक्रम हमने स्थगित कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया। मैं कहूँगा पोस्टपोन कर दिया। जब तक हम सरकार से रिक्वेस्ट करी रहे, जब तक सरकार इनका बदला ना ले, तब तक हम शोभा यात्रा जो है इसको पोस्टपोन रखेंगे। लोगों के लिए क्या मतलब संदेश है आपकी तरफ से? लोगों के लिए संदेश है कि लोग, मैं कोई ये हमारी संस्था वो नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, जब तक हालात नॉर्मल ना हो इसको यूटी ही रहने दिए चाहिए, यूनियन टेरिटरी। दूसरी बात ये है कि लोगों को संदेश है कि उठ खड़े हों, मुकाबला करें। अगर आपको कोई मशकूक आदमी दिखाई देता है तो पुलिस के पास अप्रोच करें और तैयार रहें मुकाबला करने के लिए, क्योंकि आजकल वो हाथ जोड़ने का ज़माना नहीं रहा। मिलिटेंट के सामने हाथ नहीं जोड़ने, दंडा शास्ति प्रजा सर्वा, वो काम बहुत ध्यान में रखते हुए हमें आगे निकलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भगवान श्री परशुराम जी को देखते हुए, उनके पोर्ट्रेट को देखें, हाथ में हथियार है, मुकाबला करने के तैयार रहें, उनको यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दूसरी बात, उनके लिए ये उनका परशुराम जी का दिन मनाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। अब जो दिवंगत आत्माएं हैं उनके लिए, जिन्होंने वहाँ पर शहीद हुए, उनके लिए यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया 27 तारीख को 11 बजे। इसी ब्राह्मण सभा में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। अधिक से अधिक लोग आए, उनको श्रद्धांजलि दें और एक यूनिटी का एक परिचय दें कि हम लोग एक हैं, पूरा हिंदू समाज, पूरे भारतीय एक है।